नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द बिजनेस बज में। फर्स्ट न्यूज है, टीसीएस और इन्फोसिस के शेयर इंट्राडे में 3% से ज्यादा ऊपर गए क्योंकि ब्रोकरेज आईटी सेक्टर की अर्निंग को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं। एआई ड्रिवन डील्स और टेक्नोलॉजी की स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से आईटी इंडेक्स भी 2.3% ऊपर गया। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि टॉप आईटी फर्म्स का परफॉर्मेंस सस्टेनेबल है और ये सेक्टर आगे भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा सकता है। एक्सिस आर्केड ने अपनी लीडरशिप स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट चेंजेस अनाउंस किए हैं। अल्फोंसो मार्टिनेज फर्नांडेज अब इंटरनेशनल बिजनेस पर फोकस करेंगे और जर्मन सब्सिडियरी को लीड करेंगे। ये स्टेप कंपनी के लिए ग्लोबल एक्सपेंशन और इंटरनेशनल ऑपरेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए स्ट्रैटेजिक माना जा रहा है। येस बैंक को आरबीआई का अप्रूवल मिल गया है कि सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन एसएमबीसी बैंक में 24.99% तक स्टेक एक्वायर कर सकता है। एक जरूरी बात यह है कि आरबीआई ने क्लैरिफाई किया है कि एसएमबीसी को प्रमोटर नहीं माना जाएगा, जिससे गवर्नेंस और शेयर होल्डिंग क्लैरिटी बनी रहेगी। सेबी ने आईडीबीआई बैंक में एलआईसी के रीक्लासिफिकेशन को अप्रूव किया है। अब एलआईसी पब्लिक शेयर होल्डर के रूप में कंसिडर होगा और इसके वोटिंग राइट्स और बोर्ड रिप्रेजेंटेशन डिफाइन हो गए हैं। एलआईसी को 2 साल के अंदर अपना स्टेक 15% तक रिड्यूस करना होगा, जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये स्टेप गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने भुज में अपना रिन्यूएबल पावर के साथ पार्टनरशिप करके 50 मेगावाट का सोलर प्लांट कॉमर्शियल ऑपरेशन में स्टार्ट किया है। ये प्लांट कंपनी को रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने और सस्टेनेबल एनर्जी टारगेट्स अचीव करने में मदद करेगा। इससे इंडिया के ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स को भी बूस्ट मिलेगा। सीजी पावर ने ₹468 करोड़ के टैक्स डिमांड पर स्टे ऑर्डर ले लिया है। इसका मतलब है कि कंपनी को अभी इमीडिएट फाइनेंशियल बर्डन फेस नहीं करना पड़ेगा और लीगल रेमेडीज के लिए काफी टाइम मिल गया है। हुंडई मोटर इंडिया के शेयर्स लगभग 5% ऊपर गए। क्राइसिल ने कंपनी की लॉन्ग टर्म AAA रेटिंग को रीअफर्म किया है। ये रेटिंग इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रही है और कंपनी की स्ट्रॉन्ग क्रेडिट वर्थीनेस और फंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी हाईलाइट हो रही है। जॉनसन कंट्रोल्स हिताची एयर ने अपना नाम बदलकर बॉश होम कंफर्ट इंडिया कर दिया है। ये रीब्रांडिंग ग्लोबल ब्रांडिंग के साथ अलाइन करने के लिए है, जिससे मार्केट में ब्रांड आइडेंटिटी और भी क्लियर हो जाएगी। विक्रम सोलार का आईपीओ 26 अगस्त को लिस्ट होगा। ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम डबल डिजिट ऊपर दिख रहा है और स्ट्रॉन्ग क्यूआईबी और रिटेल सब्सक्रिप्शंस का इंटरेस्ट भी काफी हाई है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को सोलर सेक्टर और विक्रम सोलार की ग्रोथ पोटेंशियल पर काफी कॉन्फिडेंस है। ओयो नवंबर 2025 में अपना आईपीओ के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसका टारगेट वैल्यूएशन $7 to 8 बिलियन है। सॉफ्ट बैंक एक्टिवली इन्वेस्टमेंट बैंक्स और इन्वेस्टर्स के साथ कंसल्टेशन कर रहा है ताकि स्ट्रैटेजी को फाइनल किया जा सके। इंडिया और अब्रॉड में ऑक्यूपेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होने की वजह से ओवायो के वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशंस काफी ऊपर गए हैं, जिससे इन्वेस्टर्स का बुलिश सेंटिमेंट स्ट्रांग हो गया है। ओयो अपना ब्रांड ओरावेल स्टेज लिमिटेड को रीवम्प कर रहा है और आईपीओ लॉन्च के लिए नए ग्रुप नेम सजेशंस क्राउडसोर्सिंग के थ्रू कलेक्ट कर रहा है। ये स्टेप ब्रांड आइडेंटिटी और मार्केट पोजीशनिंग को स्ट्रांग बनाएगा।